नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी को ज्ञात है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आज दिनांक 10 फरवरी 2024 के दिन से आवेदन आरंभ हो गए हैं। साथियों, आप में से हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आवेदन करेंगे। आवेदन का तिथि 10 फरवरी से 23 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क के है। 25 फरवरी तक विलंब शुल्क के साथ आप आवेदन करेंगे। उसके बाद आपका तिथि विस्तारित नहीं किया जाएगा क्योंकि 7 मार्च से एग्जाम आरंभ होने हैं। 1 मार्च से एडमिट कार्ड आपको दिए जाएंगे। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि बहुत शीघ्रता से जो है बिहार में शिक्षकों की कमी की भरपाई की जा रही है, खुशी की बात है। लेकिन इसके आड़ में बहुत हमारे ऐसे साथी हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, बहना हैं, जिनके साथ समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं और उन पे बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसे कुप्रयास किए गए हैं कि वे शिक्षक बनने के लायक ही नहीं रहते। आखिर कौन है ऐसे हमारे भाई बंधु बहना? साथ ही परिस्थितियां और हालात भी ऐसे हैं कुछ हमारे भाई बंधु बहना के साथ कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में वे आवेदन नहीं कर पाएंगे। अटेम्प्ट बढ़ाए जाने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। यदि बीपीएससी टीआरई 3.0 का आवेदन की तिथि जो तय है, इस तय सीमा के अंतर्गत आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं होती है, तो भी बहुत सारे हमारे भाई बंधु बहना हैं जो इस डर से आवेदन बीपीएससी टीआरई 3.0 में नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें तैयारी करने का मौका नहीं मिला। चूंकि टीआरई 1 टीआरई 2 में उनका 2 अटेम्प्ट समाप्त हो गए हैं, तो ये अंतिम अटेम्प्ट के डर की वजह से जो है वे आवेदन नहीं करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन मुख्य जो बिंदु है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं साथियों, कि आखिर कौन है वे लोग जो आवेदन नहीं कर पाएंगे और वे शिक्षक बन ही नहीं पाएंगे, ऐसा उन्हें डर सता रहा है। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग छोटी छोटी भूल के कारण हमारे सैकड़ों भाई बंधु बहना को, किसी को 1 वर्ष, किसी को 2 वर्ष, किसी को 3 वर्ष, किसी को 4 वर्ष, किसी को 5 वर्ष, तो किसी को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है। वे आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जिन्हें आजीवन प्रतिबंधित किया गया है उनके कारणों को समझ में आता है सभी को कि वे बहुत बड़े स्तर पर जो है चीटिंग, धांधली, सेटिंग करने के आरोपी हैं, इसलिए उन्हें आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उनमें से लगभग 90% ऐसे हमारे भाई बंधु बहना है जिनका मानवीय भूल कहा जा सकता है, छोटी भूल के कारण जो है ये आरोप लगा करके कि आयोग और विभाग का छवि धूमिल किया गया है और इस कारण जो है इन्हें आगामी शिक्षक भर्ती या अन्य भर्तियों में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित लगाया जाता है। अब साथियों, समझने वाली बात है, चाहे बीपीएससी आयोग के आला अधिकारी हो या फिर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हो, कोई यह आकर के ऑन रिकॉर्ड जो है मीडिया के समक्ष एक कहे कि बिल्कुल ही पारदर्शिता के साथ जो है परीक्षाएं हुई है, परिणाम घोषित किए गए हैं और बहालियां हुई है। क्या आपको लगता है कि कोई अपने जमीर और अपने दिल पर हाथ रखकर कोई भी अधिकारी यह कह पाने में सक्षम होगा? साथियों, आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के द्वारा रीवेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, थंब इंप्रेशन मिलान, आधार से फोटो और नाम मिलान किया जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि पूरे बिहार भर में कहीं से कोई शिक्षक जांच के डर से भागा ना हो, जांच में पकड़ा नहीं गया हो। साथियों, यदि परीक्षा पूरे पारदर्शिता के साथ हुई होती, यदि धांधली सेटिंग नहीं हुआ होता, परिणाम घोषित करने में कोई भी अनियमितताएं, गड़बड़ियां नहीं बरती गई होती, यदि सही तरीके से बहालियां हुई होती, तो क्या ये फर्जीवाड़े का उजागर हो पाता? क्या फर्जी शिक्षक पकड़े गए होते? शिक्षा विभाग खुद ही पोल खोल रही है कि हाँ, धांधली सेटिंग हुए हैं, हाँ, पेपर लीक हुए हैं। आपने देखा बीपीएससी टीआरई 1 के दरमियान जब परिणाम घोषित किए गए तो एक ही सेंटर के लगातार 200 अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर दिया गया था। साथियों, आप सभी न जाने कई दर्जन ऐसे बल्कि सैकड़ों में कमेंट ऐसे भरे पड़े होंगे जिसमें नाना प्रकार के जो है आरोप लगाए गए हैं। कहीं 8, 10 लाख, 12 लाख रुपए में क्वेश्चन एग्जाम से पूर्व ही अभ्यर्थी को देकर रटवाने की बात और उसके बाद परीक्षा तक के सेंटर तक छोड़ने और परीक्षा दिलवाने और परिणाम घोषित करवाने की बात सामने आ रही है। आप सभी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पकड़े जा रहे हैं, वो फर्जीवाड़े का उजागर कर रहे हैं, धांधली सेटिंग का उजागर कर रहे हैं कि वे कहीं कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनके बदले में दूसरा कोई परीक्षा देता है और वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र आकर के प्राप्त करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फिर योगदान लेने के लिए जो है वो तत्पर हो जाते हैं। साथियों, आपने देखा किस प्रकार से महिला या पुरुष हो, कोई हाथ धोने के बहाने से भाग रहा है तो कोई जो है अन्य कारणों से वो भाग रहा है या पकड़े जा रहे हैं। साथियों, आपने देखा किस प्रकार से थंब इंप्रेशन मिलान नहीं होने के बावजूद वह जो है इसकी इतनी हिम्मत कि 4 लाख, 3.5 लाख रुपए लेकर के जाता है और मैनेज करने का प्रयास करता है। साथियों, कैसे कहा जाए कि धांधली सेटिंग या पेपर लीक नहीं हुआ है? कैसे कहा जाए कि परिणाम घोषित किए गए हैं उसमें किसी प्रकार का अनियमितता और गड़बड़ियां नहीं हुई है? क्या बीपीएससी टीआरई 1 के दरमियान अनियमितताएं नहीं बरती गई परिणाम घोषित करने में? क्या गड़बड़ियां नहीं हुई? क्या लापरवाहियां नहीं बरती गई? लेट भी हुआ और जल्दीबाजी में जो है वो गड़बड़ी भी कर दिया गया। साथियों, आपने देखा किस प्रकार से सीटेट फेल, बीएड फेल, डीएलएड फेल, एसटेट फेल और बीएड
को 1 to 5 में रिजल्ट दे दिए गए और जब वो हटे तो उनके जगह पर नए अभ्यर्थियों को भी नहीं लिया गया। और इन्हीं सारी बातों को जब उजागर किया गया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग का कहना है कि छवि धूमिल किया गया है। छवि कैसे धूमिल किया गया है? जो बातें हैं, जो वास्तविकता है, जो हुई है, क्या उन बातों को कोई अभ्यर्थी या कोई आम जनमानस अपनी समस्याओं, कठिनाइयों को जो उसके साथ बीत रहा है, जो हो रहा है, जो गलतियां की है आयोग विभाग, क्या उसके बारे में वो बोल भी नहीं सकता है? क्या इतनी भी उसकी आजादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी क्या छीन ली गई है? क्या चल रहे हैं पूरे देश में? तो इन सारी बातों पर संज्ञान लेना चाहिए साथियों। और जिनको यह कह करके आयोग और विभाग के द्वारा प्रतिबंधित लगा दिया गया कि उन्होंने विभाग और आयोग का समय जाया किया है, उन्होंने छवि धूमिल करने का प्रयास किया है जानबूझ करके, तो वैसे अभ्यर्थियों को के ऊपर से प्रतिबंध हटाते हुए उन्हें बीपीएससी टीआरई 3.0 में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र करना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो चूंकि यदि 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद यदि उनके ऊपर से प्रतिबंध हटेगा ही, तो भी वे इस वजह से शिक्षक नहीं बन पाएंगे क्योंकि तब तक कोई वैकेंसी शिक्षा विभाग में रहेगी ही नहीं। साथियों, आपने देखा किस प्रकार से यूपी के शिक्षा मंत्री ने भरी विधानसभा में उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि चूंकि प्रारंभिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात सामान्य है, इस वजह से उनको शिक्षक की कमी है ही नहीं, तो वे भर्ती कहां से देंगे? वही हालात बिहार में भी आने वाले हैं साथियों। लोकसभा का चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद केंद्र सरकार जो है पुनः रोजगार का जो थोड़ा बहुत जो रोजगार का मुद्दा उठा भी है, गरमाया भी है, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में हो जाएंगे। जब नई सरकार बनेगी, फिर कुछ दिनों के लिए बेरोजगारी, गरीबी का मुद्दा जो है वो शांत हो जाएंगे साथियों। तो इसलिए हम मांग करते हैं, हम अपने सभी उन भाई बंधु बहनों के तरफ से जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, मामूली सी भूल, मानवीय भूल के कारण सिर्फ ये आरोप मढ़ते हुए कि समय बर्बाद किया गया है, छवि धूमिल हुई है, तो उन सभी पर से प्रतिबंध हटा देना चाहिए और उन्हें बीपीएससी टीआरई 3.0 के साथ आगामी शिक्षक भर्तियों में भी सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए साथियों। मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को ज्ञात है कि एस्टेट जो है उससे पहले ही बीपीएससी टीआरई 3.0 आयोजित किए जा रहे हैं। आपको सबको पता है कि दिसंबर से ही आवेदन आरंभ है। एस्टेट जो मार्च में होने हैं, जनवरी में आवेदन हुए, 2 से 3 बार जो है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, डमी एडमिट कार्ड। और बीपीएससी टीआरई 3.0 जो मुख्य परीक्षा है जिसके आधार पर नौकरियां मिलनी है, उसका जो है चट आवेदन और पट परीक्षा की बात कही जा रही है। अर्थात एस्टेट 2024 जो मार्च में देने वाले जो हमारे सभी अभ्यर्थीगण हैं, जिनको ये परीक्षा का जो है बेसब्री से इंतजार था कि वे एस्टेट मार्च में दे देंगे और अगस्त में जो है भर्ती आएगी, उसमें वो सम्मिलित हो जाएंगे। हालांकि अगस्त में भर्ती आ रही है, लेकिन जो 90,000 या 1 लाख रिक्तियों पर जो टीआरई 3.0 आ रही है, उससे तो वंचित हो जाएंगे। अब इसमें जितने लोगों की नियुक्ति होगी उतना तो सीट कम पड़ जाएंगे आगामी शिक्षक भर्ती में, तो वे भी वंचित हो जा रहे हैं। साथ ही जिन्होंने 21 जनवरी 2024 को सीटेट दिया, उनका भी परिणाम जो है 15 से 17 जनवरी तक आने की उम्मीदें हैं। लेकिन उनका अंक पत्र और प्रमाण पत्र जो है वह आवेदन की तिथि जो तय है टीआरई 3.0 के लिए, उस दौरान जो है उनका डिजी लॉकर में नहीं आ पाएगा। तो उनके लिए जो है बीपीएससी आयोग को या शिक्षा विभाग को यह निर्देश साफ साफ जारी करना चाहिए कि जो वेब कॉपी उनको मिलेगा इंटरनेट के माध्यम से, जो रिजल्ट कार्ड मिलेगा सीटेट का, उसके आधार पर आवेदन करेंगे। चूंकि हमेशा की तरह इस बार भी परीक्षा के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स री अपलोड का अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो उस समय जो है जो उनका डिजी लॉकर में जो मूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र सीटेट का दे दिया जाएगा, उस आधार पर जो है वो री अपलोड कर देंगे। साथ ही चूंकि एस्टेट का जो है एडमिट कार्ड जारी हो गया है, मार्च में एग्जाम होने हैं और अप्रैल में उसका भी रिजल्ट आ जाएंगे, तो उन्हें भी जो है अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। मुख्य रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी अपने भाई बंधु बहना के लिए मांग करना चाहता हूं जिनके ऊपर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का प्रतिबंध सिर्फ इस वजह से है कि उन्होंने इतना मात्र गलती किया है कि वे सोशल मीडिया में जाकर के बयानबाजी किए हैं। उन्होंने बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग के तरफ से जो भी गलतियां हुई, जो गड़बड़ियां हुई, जो भी अनियमितताएं बरती गई, उसका उन्होंने खुलासा किया, उजागर किया और इससे बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग को लगा कि उनका समय बर्बाद किया जा रहा है, छवि धूमिल किया जा रहा है। साथ ही जिन्होंने परिणाम के विरुद्ध जो आपत्ति दर्ज किए हैं, उसमें जो है बिना शपथ पत्र के उन्होंने आवेदन कर दिया, आपत्ति दर्ज कर दिया, उससे भी जो है बीपीएससी आयोग को लगा कि समय बर्बाद किया जा रहा है, छवि धूमिल किया जा रहा है। अब इन सभी छोटी छोटी गलतियों की वजह से यदि उन्हें उनका अधिकार छीन लिया जाए, उनका हक छीन लिया जाए, जो वर्षों से वे शिक्षक बनने के लिए लालायित हैं, लाखों रुपए वो खर्च कर चुके हैं, 5 साल 7 साल जिन्होंने समय बर्बाद किया है, जिन्होंने न जाने कितने आंदोलन किए, कितनी लाठियां खाई और कितने परेशानियों कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने, और जब शिक्षक बनने का अवसर प्रदान हुआ, जब भर्तियां दी गई, तो इन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाए, तो यह उनके साथ न्याय संगत नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग की यथाशीघ्र जो है उन पर से प्रतिबंध हटा करके उनके साथ न्याय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।